शहाबुद्दीन को लेकर के वहाँ की राजनीति में बुलडोजर जस्टिस की बात करके अभी जस्ट योगी जी गए हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ उनके नेताओं ने बुलडोजर के जरिए स्वागत किया है। और एक तरफ मैथिली ठाकुर है, नाम बदलने की चर्चा अभी से कुछ जगहों के आ रही, अलीनगर का नाम जो है सीतानगर रख दिया जाए, इस तरह की जो एक सांप्रदायिक राजनीति की बात जो चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तौर पर महसी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ एजेंडा आपने तय कर रखा है? इस बार के चुनावी अभियान के लिए आपका एजेंडा क्या है? विकास। अभी हम आपके पीछे पीछे ही बाइक से आ रहे थे और ये महसी विधानसभा का एक बड़ा गांव है खास, जिसका नाम भिलाई है। और मुझे लग रहा है कि ये मेरे लाइफ में ये दूसरा बार था इस गांव का दौरा। तो हमने देखा कि वो रोड बहुत टूटी हुई थी और आप चूंकि पिछले 10 साल से आप वो विधायक हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? दरअसल आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2020 से प्रारंभ होता है और कोरोना के कारण महामारी के चलते 2 वर्ष लोगों के सुरक्षा और सेवा में ही समय निकल गया, विकास कम हो सका। और उसके बाद जब समय मिला तो हम लोग प्रयास किए हैं कि जैसे हम 5 में बने थे तो बलवा पुल बनवाए थे 900 करोड़ का, जिस समय आपकी बिहार की बजट 35,000 करोड़ थी और आज तो यह बजट 2,03,17,000 करोड़ है। उस परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री की बहुत कृपा कोशी पर रही है। उसको हम लोग युग दृष्टा भी कहते हैं, बिहार का विश्वकर्मा भी मानते हैं और बिहार का सोशल इंजीनियर भी मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि आज एक बलवा पुल जो 900 करोड़ की बनी है, इसके अभाव में आज़ादी के 60 साल तटबंध के अंदर का लोग तो लगभग मिला के 5 लाख की आबादी ये नवाटा और बख्तियारपुर में बसती है। इसलिए आज़ादी नहीं देखा 60 वर्षों में। 6 महीना का जिंदगी इतनी पीड़ा में गुजरती थी, इतनी वेदना में गुजरती थी, बीमारी लाचारी, रहने का जगह नहीं, यहाँ डूबा हुआ, वहाँ की तरह और 1 मीटर सड़क नहीं थी तटबंध में। एक नियम था, कोसी प्राधिकार बना था कि तटबंध के अंदर में कोई पक्की काम नहीं हो सकती है, जिसके कारण पुल पुलिया कुछ नहीं बन सकता था। और जब बलवा पुल बना, माननीय मुख्यमंत्री को जब मैंने निर्णय किया, उन्होंने विशेष आदेश दे करके कोसी प्राधिकार के नियम के विरुद्ध यहाँ पर अंदर में पक्की काम करने का उन्होंने आदेश दिया। और उसके बाद आप जान लीजिए कि तटबंध के अंदर के लोगों ने 60 साल के बाद आज़ादी देखे हैं। उनके बच्चे चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, संपन्न व्यक्ति हो, पूरा परिवार मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, अफसर हो, तब भी गाँव में बिना कीचड़ तो पैदल पहुंचना पड़ता था। आज हर घर में हमारे बच्चे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, 4 चक्के से अपने गांव को जाते हैं। सहरसा मार्केट बंद हो गया, बंगाली बाजार तो बहुत बड़ी बाजार थी भोजन की, और नाश्ता की दुकान सहरसा खत्म हो गया, क्योंकि जब ये 12 बजे रात में गाड़ी आएगी, गाड़ी इन लोगों का रिक्शा लगी रहेगी, गाड़ी लगी रहेगी, उतरेंगे घर में खाना खाएंगे। ये दिन देखने को मिला। और जो तटबंध के अंदर की जमीन कौड़ी के मोल में नहीं बिकता था, आज वह मूल्यवान हो गया है। और अब यहाँ का जमीन किनारे का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में भी आप नहीं पा सकते हैं। और इन लोगों का जीवन में नई क्रांति और परिवर्तन हुआ है। और यहाँ तटबंध अंदर में जो पुल नहीं बना था, कोई शादी भी नहीं करना चाहता, ये परिवर्तन हुआ है। रह गई विकास की बात, तो आप जान लीजिए तटबंध के बाहर 78 करोड़ का हम राधनपुर कर्णपुर रोड बना दिए। तटबंध के अंदर में 11 बड़े ब्रिज का हम सैंक्शन करवाए हैं, 11 बड़े ब्रिज का इस तटबंध अंदर में। डिग्री कॉलेज को सैंक्शन करवाए हैं, रेफरल हॉस्पिटल हम बनाए हैं, बन रहा है। एक तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा उद्घाटन हुआ था चंद्रन में रेफरल हॉस्पिटल, बिल्डिंग बनी, एक पोस्ट नहीं था चपरासी प्यून नाइट गार्ड का भी, वो एबेंडन हो गया, बर्बाद हो गया। हम 2.5 साल सरकार से लड़े हैं, 37 पोस्ट क्रिएट करवाए हैं, डॉक्टर, नर्स, नाइट गार्ड, चपरासी प्यून सबका 33 पोस्ट क्रिएट करवाए हैं और 6.25 करोड़ रुपया लिए हैं। तो बिल्डिंग लगभग बन के तैयार होने वाली है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी झंझट है कि हमारे बच्चे जो हैं, यहाँ आपको 80 से 85% गरीब घर मिलेंगे, 85% गरीब घर मिलेंगे। उनके बच्चे को, उनके माँ बाप को उतना पैसा नहीं है कि शहर में पटना सहरसा भेज कर बच्चों को पढ़ा सके। +2 के स्कूल तो थी, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बहुत ऑनर किया। हमको 3 डिग्री, तीनों ब्लॉक में 3 डिग्री कॉलेज का सैंक्शन हुआ है।
2 जगह जमीन उपलब्ध हो गई है, तीसरे जगह लगभग जमीन उपलब्ध होने वाली है। और हमारे बच्चे अब सहरसा पढ़ने नहीं जाएंगे डिग्री के लिए, डिग्री की पढ़ाई BSc की पढ़ाई अपने गांव में अपने घर में खा करके पढ़ाई करेंगे। ये इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी आने वाले कल के लिए। और आज आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से क्या नहीं, जो हमारा समाज कमजोर है, अंतिम पैदान पर है, दलित है, अति पिछड़ा है, सब लोगों के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में इस समय 7 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 400 रुपया मिलता था पेंशन हमारे बूढ़े माँ बाप को, उसका 1100 कर दिए। इतना ही नहीं, जो हमारे घर में बहुत से ऐसी घर है जहाँ पर कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, क्योंकि पूंजी नहीं है, हर घर में एक महिला को 10,000 रुपया दिए हैं और कहा तुम काम करो, जो काम करना चाहो, जो तुम्हारे उपलब्ध है करो, और तुम्हारा काम थोड़ी प्रगति की तो 2 लाख फिर देंगे। ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आने के बाद फसल की बर्बादी हुई है और सरकार ने 7,000 रुपया सबके घर यूं ही ट्रांसफर कर दिया। अब सरकार क्या कर सकती है? फ्री का बिजली, फ्री की पढ़ाई, सब। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया और दे भी रही है, और वहीं हम डिजिटल मीटर के बारे में जो आम जनमानस में एक जो चिंता है, जो उसकी शिकायत है कि 300 से 600 रुपये सिर्फ मेंटेनेंस के चार्ज हर महीने आता है, तो इस पर आप क्या? हमको लगता है या तो आपको गलत जानकारी है या किसी को कह आप सुन लिए हैं। जो बिल जुलाई से पहले की जो आप बिजली खर्च किए थे, नहीं, हम मेंटेनेंस चार्ज की मेंटेनेंस चार्ज नहीं लग रहा है। 10 से 20 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज। ऐसा तो हम नहीं सुना आज तक, कहीं कोई कागज हो तो आप दिखा दीजिए। हम तो किसी के मुंह से, आपके मुंह से सुन रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल यह है कि आपके एनडीए के जो घटक दल है, इस घटक दल में जो, हाँ, घटक दल की ही बात कर रहे हैं, तो घटक दल में जो भाजपा, खास तौर पर भाजपा के जो फार ब्रांड लीडर हैं अमित शाह, माननीय योगी जी, अभी जिस तरह से क्या कहते हैं, पूर्व सिवान के सांसद शहाबुद्दीन को लेकर के वहाँ की राजनीति में बुलडोजर जस्टिस की बात करके भी जस्ट योगी जी गए हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ उनके नेताओं ने बुलडोजर के जरिए स्वागत किया है। और एक तरफ मैथिली ठाकुर है, नाम बदलने की चर्चा अभी से कुछ जगहों की आ रही, अलीनगर का नाम जो है सीतानगर रख दिया जाए, इस तरह की जो एक सांप्रदायिक राजनीति की बात जो चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये एक ही कहना है, हम शेयरदार हैं, हम दोनों पार्टी अलग अलग हैं, हम दोनों कंप्रोमाइज करके सिद्धांत बनाते हैं, कंप्रोमाइज करके हम विकास की बात करते हैं। हम उनके सिद्धांत को मानने के लिए बात नहीं है, हमारे सिद्धांत को मानने के लिए बात नहीं है। जहां हमारी जनता के विरुद्ध में, हमारे समाज के विरुद्ध में न्याय का खलेगा या न्याय की कमी होगी, किसी के साथ अन्याय होगा, हमारा दल कंप्रोमाइज नीतीश कुमार करने वाला नहीं है। ये एक क्षण में माननीय एनडीए को, माननीय प्रधानमंत्री को, अमित शाह को कहेंगे भैया आपका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री हम हैं। तो ये थे अभी हमारे सामने महसी विधानसभा के माननीय विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी, जो अभी अनकट बिहार के साथ अपनी बात शेयर कर रहे थे।